हेलो दोस्तों, मैं आर के यादव, मैथ्स फैकल्टी तैयारी शाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसे आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से जो भी कोचिंग संस्थान या जो गैदरिंग वाली जगह है वो 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश आया हुआ है। तो आपकी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो 31 मार्च तक बंद ही रहेंगी। तो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत ना हो आपको, इसके लिए हम लोग आपको लाइव क्लासेस देंगे या फिर रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको देंगे ताकि आपको आपके तैयारी में कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो चलिए इसे की शुरुआत करते हुए आज हम लोग एक टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं, मैथ्स का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है तो सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लेना है, जैसे 4 रूल लिखवा दिया मैंने, 4 सवाल करा दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। तो करना क्या हमें कि जब हम एलसीएम की शुरुआत करेंगे तो उससे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर के बारे में थोड़ा सा जरूर जानेंगे, जितना कि एलसीएम और एचसीएफ में ज़रूरत है। फिर आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में होते हैं ऑप्शन, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एलसीएम एचसीएफ के जो रूल है वो वही यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको अगर रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी की समझ है अच्छे से तो आप देखेंगे कई सारे सवाल आप सेकेंडों में निकालेंगे, वो भी ऑप्शन देखते हुए, आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले हम लोग डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, जितना एलसीएम एचसीएफ में ज़रूरत है मैं उतना ही अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले आप छोटा सा हेडिंग बना लीजिए, डिविजिबिलिटी। ठीक है ना, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एलसीएम एचसीएफ के बारे में भी। डिविजिबिलिटी या विभाज्यता हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1 का देख लीजिए, 1 का डिविजिबिलिटी क्या है। देखिए कोई भी नंबर है वो 1 से हमेशा डिविजिबल होता है, कोई भी नंबर आप लीजिए 1 से जरूर डिविजिबल होगा, लेकिन 1 सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होता है। मतलब क्या है, 1 से ही डिविजिबल होगा। तो जो 1 है, 1 इज डिविजिबल बाई 1 इटसेल्फ। जो 1 है वो केवल 1 से ही डिविजिबल होता है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन सारे नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये छोटी सी बात याद रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं 2 के लिए। देखिए अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है और आपको चेक करना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको करना क्या है कि सिर्फ लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट या हिंदी में बोले तो अंतिम अंक, सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना है। और वो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए वो आपको ध्यान रखना है, 0 2 4 6 8। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या के अगर आखिरी डिजिट या लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से कंफर्म डिविजिबल होगा। या इसी को मैं एक शब्दों में बोल सकता हूं कि लास्ट डिजिट होना चाहिए इवन नंबर। ठीक है, देखिए दोस्तों 0 भी इवन नंबर है, जब नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं प्रूफ करूंगा 0 के बारे में। ठीक है, तो अभी आपको ये याद रखना है कि अगर कोई नंबर चेक करना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको सिर्फ उसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट देखना है और वो होना चाहिए इवन नंबर, या इसी को मैंने लिखा हुआ है 0 2 4 6 8। देखिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं इस बात को। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2450। अब आपको देखना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो देख आपको क्या देखना है, सिर्फ लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे देखिए कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, इसे 23442 लिखा हुआ है, तो इसके लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये भी नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, पूरा नंबर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आखिरी अंक देखना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे 353 लिखा हुआ है, इसमें देखिए आखिरी में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 इवन नंबर नहीं है, या फिर 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 2 के लिए बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि अगर आपको चेक करना है कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सिर्फ लास्ट डिजिट को आपको देखना है और वो क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब 4 का देख लेते हैं।
देखिए मैं अपने समझने के लिए पता है क्या कर रहा हूँ, ये 2 लिखा हुआ है तो मैं इसको समझ सकता हूँ कि 2 की पावर कितना है, 1 है। ये 4 लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। ठीक है, मैं देखिए ये एक पैटर्न बना दे रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। ठीक है, देखिए 2 की पावर 1 है तो लास्ट के एक डिजिट आपको देखना था। यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो मतलब क्या है, 2 की पावर 2 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, यानी कि अंतिम के 2 अंक आपको देखना है। और वो क्या होना चाहिए उसको आपको याद रखना है कि या तो 00 हो या फिर 4 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल। यानी कि अगर कोई भी नंबर हो और आपको चेक करना है कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको सिर्फ आखिरी के 2 अंक देखना है, या तो 00 होना चाहिए या फिर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, इन बातों को आपको बस समझना है, ऐसा नहीं कि रटना है कहीं पे। ठीक है, ये मैंने समझने के लिए लिख दिया हुआ है कि 2 की पावर 1 है तो मैं लास्ट के 1 अंक देख रहा हूँ। 4 लिखा हुआ है मतलब क्या है, 2 की पावर 2 है तो पावर 2 है तो मैं लास्ट के 2 अंक देख रहा हूँ। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। जैसे एक नंबर 2400 लिखा हुआ है। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं मैं पूरे नंबर को डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आखिरी के 2 अंक देख लूंगा। तो आखिरी के 2 अंक क्या है, 00 है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक नंबर है 2324। अब आपको चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो पूरा नंबर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ करना क्या है कि आखिरी के 2 अंक देखना है। क्या है, 24 है और 24 4 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही चलिए एक और नंबर लिख देता हूं। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है 561821 और आपको चेक करना है कि नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं करना कि पूरे नंबर को चेक करना है, सिर्फ आखिरी 2 अंक देखिए। इस बार 2 अंक क्या लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। तो 21 आप देखेंगे 4 से डिविजिबल नहीं होता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे देखिए अगर 8 के लिए आप देखेंगे तो सेम रूल है। 8 को देखिए मैं अगर 2 की पावर में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। देखिए मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रखना थोड़ा आसान हो जाए कि 2 की पावर 1 था तो लास्ट के 1 अंक देखना है। 2 की पावर 2 यानी कि 4 है तो लास्ट का 2 अंक देखना है। 8 है तो यानी कि 2 की पावर कितना है, 3 है तो लास्ट के 3 अंक आपको देखना है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको कि लास्ट के 3 डिजिट देखना है, 3 डिजिट्स। तो वो आप समझिए 3 डिजिट्स क्या क्या होने चाहिए। या तो देखिए दोस्तों 000 हो या फिर 8 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, या तो 000 होना चाहिए या फिर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए जैसे कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूँ, आप खुद देख के बताएंगे कि नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ कि 52,000 लिख दिया मैंने, ठीक है ना, 52,000। अब आपको चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ऐसा तो नहीं मैं पूरे नंबर को डिवाइड करूँगा, सिर्फ आखिरी के 3 अंक देख लूँगा। आखिरी के 3 अंक क्या है, 000, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। क्योंकि 8 के लिए क्या देखना है आपको, या तो 000 होना चाहिए या 8 से डिविजिबल होना चाहिए क्या, आखिरी के 3 अंक। तो यहाँ पे आखिरी के 3 अंक क्या है, 000 है तो ये 8 से डिविजिबल होगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए 16824, एक नंबर मैंने ले लिया है 16824। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं करूँगा क्या, आखिरी के 3 अंक देख लूँगा 824 और आप ध्यान से देखिए ये नंबर 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 3 के 24, यानी 103 बार में कट जाएगा। तो ये आखिरी के 3 अंक कट जा रहा है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। देखिए एक और नंबर मैं लिख देता हूँ 23825। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सिर्फ आखिरी के 3 अंक देखूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है, 825 लिखा हुआ है। और ध्यान से देखिए ये 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 एकम 8, 8 3 के 24, ठीक है ना। आखिरी 3 अंक डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये 8 से डिविजिबल नहीं है, आखिरी के 3 अंक। तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों,
तो आपको 2, 4 और 8 के बारे में ये बातें याद रखना है 2 के लिए, ठीक है ना। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है कि 2 लिखा हुआ है तो 2 की पावर 1 है, तो मतलब लास्ट के 1 अंक। 4 लिखा हुआ है तो 2 की पावर 2 है, मतलब लास्ट के 2 अंक आपको देखना है। 8 लिखा हुआ है तो मतलब 2 की पावर 3 है, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और देखिए ये एक टाइप के जो हैं उनको मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 5 और 25 का भी कुछ ऐसा ही रूल है, तो उसको हम लोग एक बार देख ले रहे हैं। तो अगला चलिए देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी, कि देखिए कोई नंबर है, अगर आपको चेक करना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ऐसा नहीं है आपको पूरा नंबर चेक करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ भी मैं अपने समझने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, 5 लिखा है तो मतलब क्या है 5 की पावर 1। तो यहाँ भी आपको लास्ट डिजिट ही देखना है या यूनिट डिजिट ही देखना है, और वो क्या क्या होना चाहिए ध्यान से सुनिए। वो होना चाहिए 0 या फिर 5। आखिरी अंक आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको चेक करना है कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना देखना पड़ेगा कि आखिरी अंक उसका या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूं, आप खुद ही देख के बता देंगे कि नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 250, तो आप खुद बताइए मुझे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या कहोगे, सर देखिए 5 के लिए हमें क्या देखना होता है, लास्ट डिजिट, और वो क्या होना चाहिए 0 और 5। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 0 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैं एक और नंबर लिखता हूँ, ठीक है, ये चलिए मैं इतना बड़ा नंबर लिख दे रहा हूँ और मुझे चेक करना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो नंबर कितना बड़ा लिखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है आखिरी अंक। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आखिरी अंक क्या है 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं 5359। चलिए एक नंबर लिखा हुआ है, मैंने रैंडम कोई भी नंबर लिखा हुआ है। इसको अगर आपको चेक करना होगा तो मैं सिर्फ देखूंगा आखिरी अंक, और आखिरी अंक यहाँ पे इस बार क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। तो 9 अगर आखिरी अंक है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही सेम रूल 25 के लिए भी है। देखिए 25 को मैं अपने समझने के लिए लिख ले रहा हूँ कि ये 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो देखिए पावर 2 है, तो आपको क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट, यानी कि आखिरी के 2 अंक आपको सिर्फ देखना है। और वो क्या क्या होना चाहिए आप देख लीजिए ध्यान से, या तो 00 होना चाहिए या फिर 25 से डिविजिबल होना चाहिए, 25 से डिविजिबल। ठीक है, तो 25 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि या तो आखिरी के 2 अंक क्या होना चाहिए 00 या फिर 25 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, और आप देख के बताइएगा कि नंबर 25 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए एक नंबर मैंने लिखा हुआ है 2600, ये नंबर 25 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आखिरी के 2 अंक क्या है 00 है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है, सॉरी 25 से डिविजिबल है। ऐसे ही एक नंबर मैं और लिखता हूं, चलिए ये मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है और मुझे चेक करना है कि ये नंबर 25 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं सिर्फ आखिरी के 2 अंक देखूंगा भाई। तो आखिरी के 2 अंक लिखा हुआ है 50 या 50, तो आप ध्यान से देखिए 25 से डिविजिबल है 50, तो ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में आप कोई भी नंबर ले सकते हो जो आपका दिल करे, मैं कुछ एग्जाम्पल से ये बात आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये नंबर लिखा हुआ है लास्ट में है 73। देखिए पहले मैंने क्या लिखा हुआ उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है 25 का, तो सिर्फ आखिरी के 2 अंक आपको देखना है कि आखिरी के 2 अंक अगर 25 से डिविजिबल है तो नंबर पूरा का पूरा 25 से डिविजिबल होगा। तो आखिरी के 2 अंक देखिए ध्यान से, यहाँ पे 73 है जो कि 25 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखा दोस्तों आपने 5 और 25 के लिए सेम रूल है कि 5 का देखना होगा तो आखिरी अंक मैं देखूंगा कि लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ऐसे देखिए 25 है तो मैंने इसको 5 की पावर 2, ठीक है ना, अपने समझने के लिए याद रखा है कि मुझे लास्ट के कितने अंक देखना है। ऐसे देखिए अगर 125 होता ना तो 5 की पावर 3 होता है, तो आखिरी के 3 अंक देख लेते, ठीक है ना। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आपको जितना यहाँ पे जरूरत है मैं उतना ही अभी आपको बता रहा हूँ, ताकि आप देखेंगे कई बार LCM SCF के सवाल
आपको कुछ भी नहीं पता है लेकिन ये सारी बातें पता है तो आप आंसर सबसे पहले देंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ और बढ़ते हैं आगे और डिविजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं 3 और 9 का, क्योंकि वो भी एक ही जैसा है 3 और 9। ठीक है ना, जो एक जैसे हैं मैं उनको एक साथ लिख दे रहा हूं ताकि जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे जो एक साथ वाले होंगे, और आप एक बार सही से समझोगे तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो चलिए अब 3 का देख लेते हैं। तो देखिए 3 का डिविजिबिलिटी आपको देखना है, तो देखना क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स must be divisible by 3। यानी कि अगर आपको कोई नंबर मैंने लिखा हुआ है और अगर आपको चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ऐसा नहीं कि पूरा नंबर आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनके सभी डिजिट का सम करना है और वो देखना है कि जो डिजिट सम है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसी को लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके सभी डिजिट के सम आप करिए और फिर देखिए कि वो नंबर जो डिजिट सम आया हुआ है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये सारी बातें हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो मैं लैंग्वेज लिखता हूँ ऐसा नहीं है कि आपको जाके घर पे इसको रट के याद रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। जो ये एग्जाम्पल आपको समझाया जा रहा है उनको आप ध्यान से देखेंगे तो इसको रखने की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। देखिए जैसे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 2436 मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे ध्यान से कि अगर मैं इनके सभी अंकों को जोड़ूंगा, ठीक है, तो देखिए ऐसे अगर मैं जोड़ूंगा अंकों को अगर जोड़ूंगा तो देखिए इसके अंक क्या है 2, 4, 3 और 6। आप सभी को जोड़ लीजिए, तो इनके अंकों को जोड़ूंगा तो देखिए 2, 4 कितना हो गया 6, 6, 3, 9 और 9 और 6 कितना हो गया 15। ठीक है, और 15 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जिन दोस्तों ने डीएस पढ़ा हुआ है, ठीक है, डीएस की क्लास भी हम आगे लेके आएंगे, उनको पता है कि जहाँ पे भी 9 आता है उसको हम लोग 0 कर देते हैं ताकि है ना जोड़ना थोड़ा सा और आसान रहे। जैसे इसी सवाल में आप देखते हैं कि मैं अगर 6, 3 कितना होता है 9, अगर 9 को मैं 0 कर देता तो फिर कितना बचता है 4 और 2 सिर्फ 6 बचता है। तो हम लोग डीएस पे एक वीडियो करेंगे, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है डीएस। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अगर डीएस आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो सीधे सीधे आप सबको जोड़ लीजिए तो 15 आएगा और आप देखेंगे 15 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे मैंने लिखा हुआ है 1827। ठीक है, अब देखिए इसके सभी अंकों को जोड़ूंगा तो आप जोड़ लीजिए 1 और 8 कितना हो गया 9 और 2 11 और 7 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है ना, 1 और 8 9 तो 9 और 2 11 और 7 18, यानी कि इनके अंकों को जोड़ूंगा तो 18 आएगा और 18 भी 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है, एक नंबर लिखा हुआ मैंने, अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है मैं पूरे नंबर को चेक करूंगा, इसका मैं डिजिट सम लिख देता हूँ। ठीक है ना, सभी अंकों को मैं जोड़ के लिख देता हूँ। तो देखिए इसके सभी अंकों को जोड़ूंगा तो 2 3 5 4 9 और 5 कितना हो गया 14। और आप ध्यान से देखिए 14 3 से नहीं कटता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो बस इस एग्जांपल से आप एक बात समझ पा रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ कि जो भी नंबर लिखा होगा मैं उनके सभी डिजिट का सम करूंगा या सभी अंकों को जोड़ूंगा और फिर मैं ये चेक करूंगा कि क्या डिजिट सम 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए 9 के लिए भी सेम रूल है, कुछ भी नहीं करना है, सेम रूल। अगर 9 आपको देखना है तो देखिए मैं इसी को लिख देता हूं कि अगर आपको 9 देखना है तो 9 के लिए भी सेम रूल है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो 9 के लिए सिर्फ आपको ये देखना है कि जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका डिजिट सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं।
ठीक है, 2, 7, 8 और 1 मैंने ले लिया। अब देखिए इसके अंकों को मैं जोड़ूंगा तो 7 और 2 9, 8, 17 और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 9 से कट जाता है तो ये पूरा नंबर भी 9 से कट जाएगा या 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको डीएस चेक करना है, डिजिट सम आपको चेक करना है बस। अब देखिए कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूं, 6, 3, 2, 7। अब देखिए मैं इसके अंकों को जोड़ता हूं तो 6, 3, 9 और 2 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा 9 से कट जाएगा, तो ये पूरा नंबर 9 से कटेगा। अब देखिए कुछ नंबर मैं और लिखता हूं, 5, 0, 0, 4। अब देखिए मुझे चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये नहीं कि मैं नंबर को डिवाइड करूंगा। आप देखिए ध्यान से, मैं इसका डीएस लिख दूंगा, सभी अंकों को जोड़ूंगा। देखिए 0 कितनी बार भी जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 5 और 4 आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा 9 आएगा। यानी इनके अंकों का योग कितना है 9 है। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल है ये भाई, कोई भी नंबर है अपने आप से तो जरूर डिविजिबल होता है। तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब चलिए एक और एग्जांपल लिख देता हूं, 2, 7, 5, 6। अब देखिए इसके सभी अंकों को मैं जोड़ूंगा तो आप ध्यान से देखिए, 7, 2, 9, 5, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो भाई 20 तो 9 से नहीं कटता है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और देखते हैं। और देखिए मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ठीक है ना, मार्कर ये थोड़ा सा स्याही खत्म हो रहा है तो मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग अब रेड से लिखेंगे कुछ देर तक, जब तक हमारा मार्कर सही हो जाएगा, ये वाला ब्लैक वाला। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग करते हैं। देखिए हमने क्या किया कि अभी तक मैं दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको। हमने किया क्या है, अब तक हमने 2 का कर लिया है, 4 का कर लिया और 8 का कर लिया है। ठीक है, देखिए जितना जरूरत है मैं उतना ही अभी बता रहा हूँ, बाकी हम लोग डिविजिबिलिटी पे अलग से सेशन करेंगे, वहाँ पे हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इन पे कैसे कैसे और भी सवाल बन सकते हैं सब कुछ हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ को देखते हुए आपको डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ, जितना उसमें आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने इसका देखा, फिर हमने 5 और 25 का देखा, और फिर 3 और 9 का देखा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी पॉइंट, अगर आपको कुछ कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या डाउट है। ठीक है ना, ताकि हम अगले वीडियो में आपके डाउट लेके चलेंगे। तो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखिए, अब हम देखते हैं 6 का। ठीक है ना, 6 का तो देखिए अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है कि चेक करना है कि 2 और 3 दोनों से एक साथ डिविजिबल होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 और 3 चेक करना पड़ेगा आपको कि नंबर 2 और 3 दोनों से एक साथ डिविजिबल होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि कोई नंबर मान लीजिए 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा। मान लीजिए कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से नहीं है तो भी 6 से नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए आपको ध्यान रखना है कि नंबर 2 और 3 दोनों से एक साथ डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। ठीक है ना, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको देखिए बातें आपको समझना होता है, ऐसा नहीं कि आपको लैंग्वेज लिख के और उनको जाके रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है भाई। तो चलिए कुछ एग्जांपल से इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल लिख दिया 2, 4 और 6, 3, 6। ठीक है, अब मान लीजिए आपको बोला गया कि आप चेक करके बताइए कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है ना, इतना बड़ा नंबर हमने लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले 2 से चेक करूंगा, और 2 का चेक करना आपको बताया गया अभी कि आखिरी के एक अंक आपको चेक करना है। तो आखिरी के एक अंक क्या है 6 है, तो ये 2 से तो कट जाएगा भाई। ठीक है ना, देखिए 2 को चेक करने के लिए ऐसा थोड़ी कि बड़ा आपको टाइम लगेगा। जैसे इन नंबर पे नज़र पड़ी आपकी कि तुरंत आपको पता चल जाएगा कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 3 पर। तो 3 के लिए क्या करना है, अंकों को जोड़ लेना है। तो जोड़ लीजिए, 2 4 कितना हो गया 6, 6 6 12 और 12 और 3 15 और 6 21 आ रहा है। तो 21 आ रहा है और 21 3 से कट जाता है, तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से कटेगा।
तो आप देख रहे हो कि 2 से तो पहले ही दिख रहा है कि आखिरी में क्या है 6 है, तो ये 2 से तो कटेगा ही। और 3 के लिए हमने चेक कर लिया कि अंकों का योग 21 है, तो ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 2 4 3 और 3 2 2। ठीक है, चलिए एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग ऐसे। अब देखिए इसमें अगर मुझे चेक करना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देख ही रहा है कि आखिरी के अंक क्या है 2 है, तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, कुछ सोचना भी नहीं आपको। अब आइए 3 के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग भाई। देखिए 3 के लिए चेक करूंगा तो सभी अंकों को जोड़ूंगा, तो 2 4 कितना हो गया 6, 6 3 9, 2 11 और 2 कितना आ गया 13 आ गया। और 13 3 से नहीं कटता है, तो ये नंबर भी 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि ध्यान रखिए 6 से कटने के लिए नंबर 2 और 3 दोनों से एक साथ डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, इसी को अगर आप ध्यान से समझ रहे हो कि मैं कह रहा हूं कि नंबर 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो एक नोट करके आप एक बात लिख लीजिए। इसको पहले आप खुद ही बता दीजिए मुझे कि अगर कोई नंबर है जो ऑड नंबर है, तो क्या मुझे चेक करने की जरूरत है कि वो 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्योंकि नंबर ऑड है तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, और अभी आपने देखा कि 6 से डिविजिबल के लिए नंबर क्या होना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो अगर कोई नंबर ऑड नंबर आपको दिख गया तो आपको देखते ही बता देना है कि वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर जैसे ही आएगा 2 से नहीं कटेगा, और नंबर अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो चलिए एक नोट आप लिख लीजिए कि ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, मैं हिंदी बोल दे रहा हूं, आपको लिखना है कि विषम संख्या है 6 से डिविजिबल नहीं होती है। ठीक है ना, इसका रीजन क्या है कि विषम संख्या होगा तो 2 से ही नहीं कटेगा, और 6 के लिए आपने देखा कि 2 और 3 दोनों से एक साथ कटना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके सामने। जैसे ये नंबर मैंने लिखा हुआ है, लास्ट में 5 है, यानी कि ऑड नंबर है। तो देखिए अगर नंबर ऑड है तो मैं ये थोड़ी कि चेक करूंगा कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे ही ऑड दिखा मुझे 2 से तो नहीं कट रहा है, अगर 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो 2 और 3 दोनों से एक साथ डिविजिबल होगा, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, कुछ और एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ, ठीक है, लास्ट में 9 दिख रहा है, तो देखिए लास्ट में 9 दिख गया, यानी कि ऑड नंबर है, तो 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं 3 के लिए चेक करूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 6 का डिविजिबिलिटी देखना है तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए सेम टाइम पर। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैंने एक नोट लिखा है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही ऑड नंबर आपके सामने आएगा आपको तुरंत बोल देना है कि भाई ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और आगे, और हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, जिसकी जरूरत है मैं उसी का देख रहा हूं अभी। ठीक है, ठीक है ना, बाकी आप देखेंगे जब हम लोग एलसीएम स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको मैं वहां पे जब सवाल करूंगा आपके पास ऑप्शन भी होगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं तरीका आपको क्यों बता रहा हूँ। वरना कई लोग सोचते हैं कि सर आप तो एलसीएम ऐसे पढ़ा रहे हैं, डिविजिबिलिटी क्यों बता रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए बचपन में हम लोग जो पढ़ते थे अब जो पढ़ना है बहुत अंतर है। ठीक है ना, बचपन में क्या होता था भाई, आपको रूल लिखवाए जाते थे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, उसको अप्लाई करिए और सवाल हल करिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप रूल अप्लाई करें और सवाल हल करें, क्योंकि आपके साथ वाले बच्चे पता चल रहा है जिनको ये डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट पता है, वो ऑप्शन देख रहे हैं तुरंत आंसर टिक कर रहे हैं, और आप रूल लगा के फंसे हुए उसी में। ठीक है ना, तो इसका भी अपना एक मतलब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते रहेंगे इस पर। तो अब चलिए एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर है 11। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, 11 की, तो देखिए एक एग्जांपल से आप इस बात को समझ लीजिए, ऐसा नहीं कुछ भी रटने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा हुआ आपको समझाने के लिए कि करना क्या है 11 के डिविजिबिलिटी में। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सीधे शब्दों में आप ऐसा समझिए कि पहला नंबर लीजिए और एक एक छोड़ के सभी अंकों को जोड़ते जाइए। जैसे मैंने पहला अंक लिया 6, अब एक छोड़ दूंगा तो क्या आएगा 3, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और फिर एक छोड़ूंगा तो 5, 14 आ गया भाई। फिर एक और छोड़ूंगा तो आगे कोई नंबर लिखा ही नहीं है, तो यानी कि 14 आ गया।
अब देखिए बाकी जो बच गया है, अब क्या करिए, आप उनके अंकों को जोड़ लीजिए। 3 और 5 8 और 6 14, यानी इनके भी अंकों का योग कितना आ रहा है, 14 ही आ रहा है। फिर आपको करना क्या है कि इनका डिफरेंस लेना है, और देखिए डिफरेंस यहाँ पे है 0 आ रहा है। तो देखिए डिफरेंस 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। देखिए गुणज से मेरा मतलब है कि वो नंबर जो 11 से कट जाए, जैसे 11 आ जाए या 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, या कोई भी नंबर आ जाए जो 11 से कट जाए। तो आपने देखा कि डिफरेंस कैसे लेना है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इसी को देखिए कई बार बोला जाता है ना भाई, कि जो ऑड प्लेस पे जो नंबर है, ऑड प्लेस या 20वें स्थान पे, यानी कि पहले स्थान पर, तीसरे पर है, 5वें पर है, उनको आप एक बार जोड़ लीजिए। और जो इवन प्लेस पे है या सम स्थान पर है उनको, यानी कि दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे, उनको एक साथ जोड़ लीजिए और फिर इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, आप खुद सोचिए। देखिए मैं पहला नंबर ले रहा हूँ, उसके बाद एक छोड़ दे रहा हूँ, तो आ तो गया आप पहला लूँगा, उसके बाद से क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, क्योंकि एक छोड़ दे रहा हूँ तो क्या आ गया, ऑड प्लेस आ गया। फिर एक छोड़ रहा हूँ तो ये 5वां नंबर आ रहा है, यानी कि फिर ऑड प्लेस आ रहा है। तो बात वही है, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, आप सीधे समझिए। आप एक जगह से स्टार्ट करिए, पहला नंबर लीजिए, एक एक छोड़ के जो भी अंक मिले उनको सबको जोड़िए, अंकों को जोड़िए। फिर जो बच गया उनके सभी अंकों को जोड़िए, और फिर देख इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस देखिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो नंबर में देखिए थोड़ा सा सोच समझ के लिख रहा हूँ, ताकि मैं कुछ नंबर पहले वही लिख रहा हूँ जो 11 से कट रहे हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि चेक कैसे करना है आपको। ठीक है, तो चलिए एक और नंबर मैं लेता हूँ। जैसे एक नंबर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। नंबर अभी आपको दिखेगा, थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए। ठीक है, ठीक है। जैसे ये नंबर मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, अगर मुझे चेक करना, देखिए नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ ना, विस्टेट करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि नंबर अब देखिए ऐसा तो नहीं कि हर एक नंबर मैं याद करके चलूँगा भाई कि ये नंबर 11 से कट रहा है। तो मैं नंबर रैंडम लिख रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के, ताकि ये नंबर 11 से कटे और आपको ये बात समझ में आ जाए कि 11 का डिविजिबिलिटी चेक कैसे करना है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि रैंडम नंबर लेते जाएंगे, चाहे 11 से कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन अभी मैं शुरुआत में 1-2 नंबर वही ले रहे हैं जो 11 से कट रहा है। तो देखिए जैसे अब देखिए यहाँ पे मैं देखूंगा तो पहला क्या है, 2 है, तो 2 और 7 कितना आ गया, 9, और 6 15, और 15 और 4 कितना आ गया, 19 आ गया। तो 19 आ गया। अब देखिए बाकी जो नंबर बच गया उसके अंकों को जोड़ते हैं भाई। 0 और 9 कितना हो गया, 9 और 8 17, और 17 2 19, यानी कि ए भी 19 आ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, चलिए मैंने ये नंबर लिखा हुआ है और मुझे चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला नंबर क्या है, 9 है, एक एक छोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा, 9 और 17, और 17 और 5 कितना आ गया, 22, यानी कि 22 आएगा। और बाकी जो बच गया है उनके अंकों को आप जोड़ के देखिए, 6 और 5 कितना आ गया, 11 आ गया। तो ठीक है 11 आ गया। अभी दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस कितना है, 11 है। तो अभी आपने देखा कि डिफरेंस 11 हो, ठीक है ना, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 22 33 44, ठीक है ना, कोई भी नंबर जो 11 से कट जाए। तो ये डिफरेंस 11 आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए 3 एग्जाम्पल से मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ आपको कि करना क्या है कि एक नंबर से शुरुआत करना है और एक एक अंक छोड़ के सभी को जोड़ दीजिए। बाकी जो भी डिजिट बच गए उनको आप आपस में जोड़ लीजिए, और फिर इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। देखिए ये डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो नंबर 11 से कट जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, चाहे कटे ना कटे वो हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए मैं फिर वही करूँगा, 2 6 कितना हो गया, 8, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते जाना, 8 और 5 कितना आ गया, 13 आ गया। देखिए बाकी जो बच गया उनको जोड़ लेते हैं भाई, 5 और 3 8, और 8 2 10,
यानी बाकी 10 आ गया। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो इस बार डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये तो 11 से नहीं कटता है, तो ये पूरा नंबर 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए इन एग्जाम्पल के थ्रू आप बात समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 11 का अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले पहले अंक से शुरुआत करना है और एक एक अंक छोड़ के जोड़ते जाइए। बाकी जो भी डिजिट बच गया है फिर उनको आप जोड़ लीजिए और फिर इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। देखिए डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है तो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं 12 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो अगला आप देख लीजिए 12 का डिविजिबिलिटी। देखिए 12 में फिर भाई देखिए अभी आपने देखा था 6 के लिए हम लोग क्या देख रहे थे, 2 और 3। वैसे ही 12 के लिए ऐसा नहीं कि सीधे 12 से चेक करना पड़ेगा, आपको 12 के लिए देखना क्या है, 3 और 4 दोनों को देखना है, 3 और 4 बोथ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको चेक करना है कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा 3 और 4 का, कि अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है तो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, 24 8 लिखा हुआ है। अब देखिए आपको चेक करना है कि ये नंबर 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 से चेक करना पड़ेगा, फिर 4 से चेक करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों ये नंबर आप ध्यान से देखिए, 3 के लिए क्या बताया गया, सभी अंकों को जोड़ना है आपको। तो देखिए सभी अंकों को जोड़ूंगा तो 2 और 4 कितना हो गया, 6 और 6 12 हो गया। 12 4 से कट जाता है, सॉरी 12 3 से कट जाता है, तो ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है भाई। अब 4 के लिए आपको क्या बताया गया है, आखिरी के 2 अंक। आखिरी के 2 अंक कितना है, 60 है, 60 है। 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये भी कट जाता है, तो यानी कि नंबर 4 से भी कट रहा है, तो यानी कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक नंबर मैंने लिया हुआ है, इसको देखिए आप ध्यान से। देखिए सबसे पहले 3 का चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, अंकों को जोड़ लूँगा। तो 6 3 9 5 14 और 4 कितना हो गया, 18 आ रहा है, तो 18 3 से कट जाता है। चलिए ये नंबर 3 से तो कट रहा है। अब देखिए 4 का चेक करना है तो आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक कितना है, 40 है, तो ये 4 से भी कट जाएगा। तो देखिए 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, तो अब देखिए 4 के लिए आपको बताया गया कि आखिरी के 2 अंक देखना है, तो ये नंबर तो लास्ट में क्या है 21 है, तो 4 से तो कटेगा ही नहीं। देखिए 4 अगर मैं पहले देख पा रहा हूँ कि नंबर 4 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं कि मैं 3 का चेक करूँगा, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि नंबर 12 से तभी कटेगा जब 3 और 4 दोनों से एक साथ कटेगा। इसलिए मैंने बोथ लिखा हुआ कि अगर आपको देखना है कि नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि 3 और 4 दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। अगर देखिए अगर आपको पता चल रहा है कि नंबर 3 से नहीं कट रहा है तो 4 को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 12 से नहीं कटेगा। या फिर आपको पता चल रहा है कि नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो 12 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 का चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे देखिए बस इतनी सी बात आपको याद रखना था डिविजिबिलिटी में। और मैं एक मास्टर कंसेप्ट बता रहा हूँ डिविजिबिलिटी के लिए, ऐसा तो ही नहीं कि आपके एग्जाम में केवल यही सारे नंबर आएंगे। ठीक है, हो सकता है सवाल ऐसे आता है भाई कोई नंबर 520 से डिविजिबल है, तो अब ये थोड़ी कि मैं 520 का डिविजिबिलिटी याद करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तो उसके लिए एक मास्टर कंसेप्ट की तरह आप एक बात याद रखिएगा, फिर यहीं पे हम लोग डिविजिबिलिटी ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, आपको इतना ही, ठीक है ना। तो आप मास्टर कंसेप्ट हेडिंग बना सकते हैं आपको समझने के लिए, ऐसा नहीं कि कहीं से ये नाम मैंने लिया हुआ कहीं से, मैंने खुद ही रख लिया है। ठीक है, ये ऐसा कंसेप्ट है कि आप बड़े बड़े नंबर का बोला जाएगा लेकिन आपके पास होते हैं ऑप्शन। तो ऐसा तो ही नहीं मैं अगर कोई बोला जाएगा कि कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो मैं ये थोड़े 72 का चेक करूँगा, 72 का आपको नहीं चेक करना है। उसके लिए आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये एक बार समझ गए तो आप कितने भी बड़े नंबर का डिविजिबिलिटी पूछिएगा तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप उनके थ्रू आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ एक एग्जांपल से मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा। ठीक है, जैसे ये 72 है, ये 12 से कट जाता है, ध्यान से देखिए 12 से कटूंगा
6 बार में डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं रिमाइंडर 0 लिख देता हूँ, रिमाइंडर जहाँ पे भी 0 लिखता हूँ तो मेरा मतलब क्या होगा कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है, तभी मैं रिमाइंडर 0 लिख रहा हूँ। और आप देख भी सकते हैं 12 से कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो अगर ये नंबर 12 से डिविजिबल है तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके फैक्टर लिखना चाहूँ, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। आगे मैं आपको समझाऊंगा गुणनखंड का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि फैक्टर का मेरा क्या मतलब है। चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, चलिए यहीं पे 12 ही लिख दे रहा हूँ। तो अगर मुझे 12 का फैक्टर लिखना है तो फैक्टर से मतलब होता है कि वो सारे नंबर जो 12 को डिवाइड करेंगे, यानी कि सीधे शब्दों में मैं बात करूँ तो 12 जिस नंबर से कटेगा वो नंबर 12 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। जैसे मैं चलिए एक नंबर लिखता हूँ, देखिए 12 किससे कटेगा, 1 से। देखिए 1 से तो हर एक नंबर कटता है, तो 1 तो भैया रहेगा ही रहेगा। फिर 12 और किससे कटता है, 2 से कटता है, फिर 3 से कटता है, फिर 4 से कटता है, फिर 6 से कटता है और फिर 12 से कटता है। तो ये जो नंबर आप देख रहे हो इन्हीं को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। कि मैंने जो भी नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सारे नंबर 12 को डिवाइड करते हैं तो ये 12 के क्या होंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको फैक्टर समझाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए फैक्टर से मतलब ये है कि मैंने अगर 12 का फैक्टर लिखा हुआ है तो वो सारे नंबर मैं देखूंगा जो 12 को डिवाइड करेंगे। तो 12 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसके अलावा आप कोई नंबर और नहीं मिलेगा जो 12 को डिवाइड करेंगे। तो यही सारे नंबर क्या होते हैं, 12 के फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए मैं फैक्टर लिखता हूँ 12 का। ठीक है, बाकी हम लोग एलसीएम में भी इन शब्दों का फिर से बात करेंगे, इन शब्दों पे। अभी आप सिर्फ फैक्टर का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ। चलिए अब देखिए 12 का मुझे फैक्टर लिखना होगा तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सभी क्या है, फैक्टर हैं किसके, 12 के। तो अब आप देखिए नंबर, अगर देखिए ये नंबर था 72 और ये 12 से डिविजिबल हो रहा है, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि इसके सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। चलिए मैं चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए इसका पहले देखिए, ठीक है ना। मैं देखिए आपको समझाने के लिए मैं ये चीज़ें चेक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको ये बातें याद रखना है समझ के, ठीक है ना। एक देखिए नंबर कटेगा तो मैं रिमाइंडर 0 लिख दूंगा। देखिए आपको पता है कि कोई भी नंबर हो 1 से डिविजिबल होता है, हमेशा ही होता है। अब देखिए 72 है, अगर मैं अगला फैक्टर देखूंगा तो 2 है, तो 2 से भी कट जाए कितनी बार में, 36 बार में। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नंबर कट रहा है तो उसके बदले मैं लिख दे रहा हूँ कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो अंकों का योग कितना है भाई, 9 है, तो 3 से भी कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ऐसे देखिए अगर 4 का चेक करना पड़ेगा तो 72 देखिए 4 से 18 बार में कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे देखिए अगला 6 है, ये 72 है और 6 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और 12 से तो भाई डिविजिबल है ही है, आपने देखा ही है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग सवालों में। अगर मान लीजिए मुझसे कोई बोल रहा है कि भाई कोई नंबर है जो 54 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 54 के जितने भी फैक्टर होंगे वो सभी से डिविजिबल होगा। ऐसा नहीं मैं 54 का चेक करूंगा, या तो मैं 9 का चेक कर लूँगा, या 3 का चेक कर लूँगा, या 2 का चेक कर लूँगा, वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे। तो यहाँ से मैं सिर्फ इतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, तो वो नंबर 12 के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक कुछ एग्जांपल से ये बात आपको और क्लियर करता हूँ। बाकी देखिए मैंने आपको एग्जांपल से बात समझाया हुआ है, आपको देखिए कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप समझिए ध्यान से। चलिए कुछ और एग्जांपल लेता हूँ इसी बात को आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे मान लीजिए हमसे कोई बोल रहा है कि कोई नंबर n है, चलिए नहीं पता n क्या है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, और अगर ये बोला जा रहा है कि ये 54 से डिविजिबल है। ठीक है, n जो है 54 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, रिमाइंडर को 0 लिखा हुआ है, मेरा मतलब क्या हुआ, ये नंबर डिविजिबल होगा। तो अगर मान लीजिए मुझसे कोई पूछता है कि जैसे मान लीजिए मैं 54 के पहले आपको फैक्टर लिख देता हूँ, तो फैक्टर क्या आएगा, 1, 2, 3, ठीक है, 6, 9
उसके बाद से 18 आएगा, फिर 27 आएगा और फिर 54 आएगा। ठीक है, इसके बाद से और कोई फैक्टर तो नहीं दिख रहा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने फैक्टर लिखा हुआ है, अगर ये n कोई भी नंबर है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, अगर ये 54 से डिविजिबल है तो इसके सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। मान लीजिए मुझसे कोई पूछ दे कि भाई ये जो n है वो 9 से डिविजिबल है, तो मैं आंख बंद करूंगा और सीधे बोल दूंगा हाँ भाई डिविजिबल होगा। n क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, जैसे फिर मुझसे कोई पूछ दिया भैया बताओ n 18 से डिविजिबल होगा, मैं फिर से बोलूँगा हाँ भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि n 54 से डिविजिबल है, तो 54 का कोई भी फैक्टर आएगा वो हमेशा डिविजिबल होगा n उस फैक्टर से। अब देखिए, कोई मुझसे पूछता है कि भैया बताइए n, इसका एक और कोई फैक्टर लेते हैं 27 से डिविजिबल होगा, हाँ भाई बिल्कुल होगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो होगा क्या, आपके एग्जाम में मान लीजिए सवाल आता है कि भाई नंबर 54 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मैं ये नहीं कि 54 का डिविजिबिलिटी चेक करूँगा, मैं सीधे 54 का कोई भी एक फैक्टर उठा लूँगा जो मेरे लिए आसान होगा। वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में कि ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है। जब मैं ये बात क्वेश्चन पे डील करूँगा तो आपको मैं समझाऊंगा वहाँ पर कि इनका यूज करके कैसे आपको क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मास्टर कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि कोई नंबर अगर n है, ठीक है ना, इसका एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया हुआ है और इसी को मैंने जनरल टर्म में यहाँ पे दे दिया है कि कोई नंबर n है, अगर 54 से डिविजिबल है तो 54 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। वो n क्या है मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।